दो जगह मैंने ओपन कर लिया है। पहला VS कोड के अंदर हमारे पास एक क्रिएट की एप्लीकेशन चल रही है, और दूसरी जो है वो उसमें हमारे पास नोड की हमारी एप्लीकेशन है। पहली जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है। काम जो होगा हमारा आज का काफ़ी सिंपल सा होगा, कि हमने एक क्या कहते हैं, एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है और उसको कनेक्ट करना है एक नोड की एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा करने में हमारे पास कुछ अभी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि हम बैठ के ख़ुद उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं बेसिकली चाहता था कि जब आप ये काम करो तो आपको पता हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ सकती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। इस वजह से फिर मैंने आप लोगों से एक ये रिएक्ट की एप्लीकेशन बनवाई है, और फिर अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे नोड जेएस के सर्वर के साथ। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड थी, लेकिन ऑथेंटिकेशन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास वो जो प्रोडक्ट्स वाली जो एपीआई है वो हमारे पास चले, और उसके ज़रिए जो है वो हम क्या कहते हैं, पहले ये देखें कि हम ठीक तरीके से अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को नोड से कनेक्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर उस पर ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास अभी करंट इम्प्लीमेंटेशन उसमें तो बस सिंपली ये डमी जेसन के नाम से लगी हुई है। इसको हम रिप्लेस करवा देंगे अपनी क्या कहते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से। अच्छा, इसका बेसिकली नाम जो है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ठीक है, अभी इसको इस पर चला देते हैं काम। अभी हम करंट जो हमारी रेट की एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं इसमें इंस्पेक्ट करूँगा इसलिए कि मुझे यहाँ पे जानना है कि अभी करंट जो है वो रेट में जब हम चलाते हैं अपनी एप्लीकेशन को, या जब प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट जाती है तो उस टाइम पे हमारे पास रिस्पांस में क्या चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। मैंने हिट चलाई है, यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क के टैब के अंदर तमाम रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ये आ गई प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट को दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसकी ये आ गया इसका रिस्पांस कंप्लीट, ठीक है। अब मैं ये जो अभी रिस्पांस जो आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है dummyjson.com/product से, ठीक है। यही रिस्पांस अगर मैं भी देना चाहूँ उसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को कर सकता हूँ अपने पास कॉपी। इसे कहाँ रखूँगा मैं, अपनी नोट की एप्लीकेशन के अंदर। मेरे पास यहाँ पे /products के नाम से कोई भी राउट अभी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले राउट बनाना पड़ेगा /products का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नया बना लेते हैं। राउट्स के अंदर नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टू डू सॉरी, ये फोल्डर क्रिएट हो रहा है, हमें फाइल क्रिएट करनी है products.js, ठीक है। इसी को हम क्या कर लेते हैं, अच्छा, इसके अंदर पहले तो कुछ चीज़ें होंगी जो कि हर फाइल के अंदर हमारी नेसेसरी होती है। कौन कौन सी पहले हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई। अब जो राउटर है इसमें हम क्या करेंगे, अपने राउट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या क्या होगा, पहले तो राउटर के अंदर अभी हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ /products की, ठीक है। यानी इसका मतलब है /products/ आगे भी एक स्लैश है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं router.get बना दूँ स्लैश की, यानी यहाँ पे आएगा फिर वो। और अगर इस फाइल को मैं रजिस्टर करवाऊँ app.js में,
स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा तो इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। अच्छा जी खैर, स्लैश राउट स्लैश प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गया, ठीक है। और उसको हमने रजिस्टर करवा दिया स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आके हिट करेगी, ठीक है। इस राउट पे आने के बाद मैंने उसको बताया कि भाई आपको मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि एक सिंपल सा कांस्टेंट बना रहा हूँ, कांस्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था कॉपी करके उसको मैंने, ये एक काम यार ये भी तो कर सकते हैं हम, ये पूरा का पूरा ये जो डेटा है ना इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, और इसको रख देता हूँ किसी जेसन फाइल के अंदर। जेसन फाइल हमारी एक जगह पे हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी डेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स डॉट जेसन बना सकते हैं। ये सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, इसको अलग फाइल में क्यों रख रहा हूँ? तो ये प्रोडक्ट्स डॉट जेसन जो है ना मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं बता रहा था कि ये प्रोडक्ट्स डॉट जेसन मैं इसलिए यहाँ पे ये रख रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी किसी भी हाल में नहीं चाहूँगा कि जो मेरी एक्चुअल फ़ाइल है वो गंदी हो, ठीक है। इस वजह से वो जो फ़ाइल थी उसको मैंने रखा जेसन के अंदर, और उस जेसन फाइल का जितना भी डेटा उसको मैं करवा लूँगा यहाँ पे रिक्वायर। कैसे होगा? कहाँ पे? डेटा स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेसन। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड करवा दूँगा। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास अगर आप सिंपली जेसन डेटा भिजवाना चाह रहे हो, सेंड जो है ना वो समझ लो एक इंटेलिजेंट फंक्शन है, वो खुद ही देख लेता है कि डेटा क्या जा रहा है, उस हिसाब से ही उसके हेडर्स वगैरह सेट कर देता है। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि आपके पास जो डेटा आपने भेजना है वो जेसन ही है और जेसन ही रहेगा, तो आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी कर सकते हो, ठीक है। जेसन जो है वो अगर आप उसको कोई भी डेटा दोगे वो उसको जेसन की ही फॉर्म में भेजने की कोशिश करेगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है वो खुद ही चेक कर लेता है कि डेटा क्या जा रहा है और उसके ऊपर उसी हिसाब से हेडर सेट कर देता है। हेडर सेट करना क्यों ज़रूरी है? मैंने आप लोगों को नोड की पहली क्लास में बताया था कि ब्राउज़र जो है वो हेडर के ज़रिए देखता है और समझता है कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। HTML आ रही है, सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, जेसन आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ से करवा देते हैं हम। अच्छा, ये करवाने के बाद अब मैं चला लेता हूँ अपना क्या कहते हैं नोड का सर्वर, और ये चलने के बाद अच्छा मेरे पास डमी जेसन स्लैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और टैब पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारी रिएट की ऐप है ये कौन से पोर्ट पे चल रही है? 3000 पे। और नोड हमारा, नोड किस पे चल रहा है? नोड को भी तो हम 3000 पे ही चला रहे थे ना पहले। ये स्टार्टिंग पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ मसला है। और मसला क्या है? मसला होगा ये, ठीक है। दोनों 3000 पे चल रहे हैं, एक को 3000 पे चला लेते हैं और सर्वर को 8000 पे चला लेते हैं, ठीक है। ये करके सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको बंद करके ठीक है। अब चलना चाहिए लोकल होस्ट, ठीक है भाई। अब ये डेटा मेरे पास से आ रहा है, मेरे सर्वर से आ रहा है, और ये वाला जो डेटा है ये वहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब चल जाना चाहिए। अब हमने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन में यूज़ हुआ था dummyjson.com/products, वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा अपनी रिएक्ट की ऐप में डमी, बल्कि ये जो बेस यूआरएल है यही सिंपली अभी चेंज हो जाएगा। पहले तो HTTPS जो है वो क्या हो जाएगा HTTP,
ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट जो है वो हमारा सिक्योर उस पर नहीं चल रहा होता, ठीक है। इसकी जगह पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है। अब इसी को मैं अब जाता हूँ वापस अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं ये देखो मेरे पास जैसी लोकल होस्ट 8000 पे रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। अभी वही रिक्वेस्ट चल रही थी लेकिन अब नहीं चल रही, ठीक है। क्यों नहीं चल रही है, ये इसकी वजह है ये वाला, ठीक है। ये क्या है, कोर्स एरर, ठीक है। कोर्स क्या चीज़ होती है, कोर्स बेसिकली CORS, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक ब्राउज़र की क्या कहते हैं फीचर, एक ब्राउज़र का वो क्या करता है, कोर्स का वैसे फुल फॉर्म जो है वो है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो बेसिकली इस फीचर के अंदर क्या होता है, आपका जो ब्राउज़र है वो किसी भी रिक्वेस्ट को रोक देता है जो कि बेसिकली आप ही के अपने URL के ऊपर नहीं जा रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो इस ब्राउज़र क्या समझ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन का URL क्या है, लोकल होस्ट 3000, लेकिन ये जो मैं नेटवर्क से जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो कौन से URL पे भेज रहा हूँ, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी की वजह से इस चीज़ को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे मतलब क्या सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी इस तरह की, मतलब फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट करे अलाउ होना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है समझ लो इसमें ऐड करता है वो सर्वर के लिए ऐड होती है यहाँ पे, इसलिए कि सर्वर के पास भी किसी और जगह से रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पोस्टमैन वगैरह जो टूल है ना, ये इस वक्त बनाए ही इसलिए थे कि आप कहीं और से बैठ के उस पर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट ना कर रहे हो। तो ये भी ये देखता है कि सर्वर जो है वो खुद अलाउ कर रहा है अपनी वेबसाइट के अलावा किसी और की रिक्वेस्ट को या नहीं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी सर्वर बनाओ उसके अंदर सिर्फ अपने ही पोर्ट के ऊपर आने वाली जो रिक्वेस्ट होती हैं सिर्फ वही अलाउड होती हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या देखता है कि पोर्ट जो है, पोर्ट हो या बेस URL हो या डोमेन हो, कोई भी हो, वो सर्वर का और क्लाइंट का सेम होना चाहिए। अगर क्लाइंट और सर्वर का URL सेम नहीं बन रहा तो जो ब्राउज़र है हमारा वो क्या कर देगा, रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कितनी भेजी हैं, पेज लोड होने पे एक बार भेजी है ना, ठीक है। रिक्वेस्ट जा कितनी रही हैं, क्यों जा रही हैं, तो जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट करते हो हमेशा आपके ब्राउज़र से वो रिक्वेस्ट दो बार हिट होती है। पहली बार जो हिट होती है वो ये इसलिए होती है कि ब्राउज़र जो है पहले सर्वर पे एक खुद अपने पास से एक हिट करता है और चेक करता है कि सर्वर ने कोर्स अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो पहली रिक्वेस्ट जो है हमेशा वो किस चीज़ की जाती है, कोर्स की रिक्वेस्ट, ठीक है। वो ये जाके देखता है कि कोर्स अलाउड है सर्वर से या नहीं। अगर अलाउड है तो सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी, वरना सेकंड रिक्वेस्ट को वो जाने ही नहीं देता, वो फेल हो जाती है वैसे ही, ठीक है। तो ये जो पहली रिक्वेस्ट गई थी इसमें इसने चेक किया कि जो कोर्स है वो अलाउड नहीं है, तो इसने दूसरी रिक्वेस्ट जानी नहीं थी, वैसी ब्लॉक कर दी, इसलिए दोनों रिक्वेस्ट हमारे पास रेड में आ रही हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे इसको ठीक करने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है रिक्वेस्ट के जो हेडर्स होते हैं आपकी रिस्पॉन्स के हेडर्स, उनको लगा के, ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक मॉड्यूल है कोर्स का नोड एक्सप्रेस के ऊपर, तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करेगा कि आप किस किस तरीके से और कौन कौन से URL के ऊपर अलाउ करना चाह रहे हो, किसको बंद करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंपली app.use कोर्स इस तरह से चला दिया ना, तो ये क्या करेगा, सबको अलाउ कर देगा, ठीक है। चलो पहले हम ये करते हैं कि हम npm इंस्टॉल कोर्स करते हैं अपनी नोड के सर्वर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको करेंगे बंद और यहाँ से सिंपली कोर्स को हमने क्या करना है, रिक्वायर करना है, और कोर्स सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उसको बता देने app.use के अंदर,
यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं और रीलोड करने के बाद अब जो हमारी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गई और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है उसकी वजह से हमारी रिक्वेस्ट नहीं चल रही थी। तो जब भी आप क्या कहते हैं काम करोगे रिएक्ट के साथ किसी एप्लीकेशन को कनेक्ट करोगे तो आपको कोर्स वगैरह की चीज़ें लाजमी देखनी पड़ेंगी, इसकी वजह से आपके पास इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कहते हैं हमारी एक रिक्वेस्ट जो है वो चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी रिक्वेस्ट है हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। अब साइन इन पे आते हैं। साइन इन के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा जो भी डेटा है वो सेंड हो रहा है सर्वर को, ऐसा ही है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, साइन इन करके देख लेते हैं और साइन इन पे देख लेते हैं हमारे पास यहाँ से क्या डेटा जा रहा है। अच्छा, तो हमें तो अभी जो बनानी है, हमें पहले लॉगिन नहीं बनानी, हम पहले क्रिएट पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट में हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी डमी डेटा इसको दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दे देते हैं। ठीक है, और दे के इसको साइन अप करके देखते हैं। तो 404 का एरर आ गया। 404 का एरर इसलिए आया क्योंकि हमने बेस यूआरएल जो है वो चेंज कर दिया है। तो अब हर रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ पे जा रही है हमारे पास, हमारे अपने सर्वर के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो लोकल होस्ट 8000/users/add। ठीक है, अब ये यूज़र्स/ऐड पहले तो मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि मेरे पास जो नोड पे यूआरएल बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, वो बन रहा है /auth के अंदर क्या है हमारे पास, auth/signup। ठीक है, तो हमें auth/signup चाहिए और उसमें हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है, हमें अभी यूज़र नेम। ठीक है, चलो यूज़र नेम आएगा अभी तो हम उसकी वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल हम क्या कहते हैं सिर्फ यूज़ करेंगे ईमेल और पासवर्ड को। ठीक है, तो अब ये जो यूज़र/ऐड है इसको मैंने चेंज करवाना है। ठीक है, ये कहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास, यूज़र/ऐड ये रखा हुआ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, auth/signup। ठीक है, बस चल जाना चाहिए, और कुछ रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, करके देखते हैं, इसको कुछ भी डेटा दे देते हैं। ठीक है, ये हमने दे दिया यहाँ पे इसको, और ये पासवर्ड आ गया हमारा, और ये हमने कर लिया साइन अप। ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल हो गया हमारा, और ठीक है, साइन अप सक्सेसफुल होने के ऊपर हमारे पास डेटा, अच्छा डेटा में मैंने पासवर्ड जो है वो अजीब सा डाल दिया है। ठीक है, एस डी जो भी है। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, साइन इन। ठीक है, साइन इन में हमारे पास, बल्कि एक काम करते हैं ना यार, एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि हमें काम में आ जाए। ठीक है, हमारे पास एक अकाउंट था ऑलरेडी, किस नाम से था वो, टेस्ट के नाम से क्रिएट किया था हमने, है ना। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी कर लिए थे हमने, तो हम टेस्ट 3 कर लेते हैं, टेस्ट3@test.com, और पासवर्ड है हमारा 12345678। ठीक है, ये करके साइनअप हमारा हो गया सक्सेसफुल। तो टेस्ट3@test.com 12345678 ये करके साइन इन करते हैं, और साइन इन भी हो गया हमारा। ठीक है, तो मेहनत करनी नहीं पड़ी। ठीक है, एपीआई हमारे पास साइन इन की और साइन अप की बनी हुई थी ऑलरेडी, तो वही एपीआई जो है वो हमारे पास चल गई हैं सारी। अच्छा, यूज़र जो भी अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं हम, हमारी ये लॉगिन की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, वो गई है लोकल 8000। ठीक है, हमारी अपने सर्वर के ऊपर गई है /auth/login के ऊपर, और साइनअप वाली गई है /auth/signup के ऊपर। तो ये जो भी डेटा आ रहा है, जितना भी हम काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम क्या कहते हैं अपने बैकएंड से करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कितना इजी था, क्या कहते हैं किसी भी नोड की एप्लीकेशन को रिएक्ट के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, अच्छा अब बहुत से लोग ये काम करते हैं
कि जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है, डिप्लॉयमेंट पता है ना किसको कहते हैं? डिप्लॉयमेंट कहते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर आप जब इसको अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो। तो जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब आपकी फ़र्स्ट टाइम रेंडरिंग होती है एप्लीकेशन आपकी रिएक्ट की, तो उसको रेंडर कहाँ से करवाते हैं? नोड के ज़रिए ही करवाते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं कि जो रेंडरिंग होती है, यानी जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो पहला रिस्पॉन्स जो होता है आपका स्लैश का, वो किसी होस्टिंग के ऊपर रखते हैं, किसी दूसरी जगह पे रखते हैं, जैसे कि नेटलिफाई वगैरह, ठीक है, या फिर और कोई इससे पेड एंजिंग्स एक होता है उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। और दोनों तरीके होते हैं आपके पास, दोनों तरीक़ों पे आप ये काम कर सकते हो। सिंपली अगर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर करवाना है तो फिर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन का पूरा कोड जो है वो अपनी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन के साथ मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपके पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो index.html बन रही है उसकी जगह पे आप रिएक्ट के बाद, रिएक्ट से आप लोगों ने चलाया ना क्या कहते हैं, npm बिल्ड चलाई है, npm रन बिल्ड, उससे क्या होता है रिएक्ट की बिल्ड जनरेट हो जाती है, पता है ना आप लोगों को। तो उसके अंदर भी एक index.html फाइल होती है। तो बेसिकली आप स्लैश की राउट के ऊपर क्या करोगे, वो index.html की फ़ाइल उसको सेंड करवाओगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आसान तरीका यही है और ज़्यादा लोग प्रेफर इसको करते हैं, क्योंकि रिएक्ट की एप्लीकेशन और नोड की एप्लीकेशन अगर आप एक ही जगह पे रेंडर करवाते हो ना तो आपका कोड सारा घिच-पिच हो जाता है, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट के भी मॉड्यूल्स एक ही जगह पे आ गए, नोड के मॉड्यूल्स भी सारे एक ही जगह पे आ गए। ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का रिएक्ट का जो कंप्लीट जो रेपो है वो अलग हो, और नोड की और रिएक्ट की, मतलब दोनों की रेपो जो है वो अलग अलग हो। ऐसा नहीं हो कि आप दोनों को एक ही जगह पे रख दो, क्योंकि दोनों की डिपेंडेंसीज अलग है ना। रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसीज अलग है npm की, और एक्सप्रेस के अंदर डिपेंडेंसीज अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दोनों चीज़ें जो है ना वहाँ पे बर्डन पड़ जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को अलग जगह पे डिप्लॉय करो, और जो आपकी जो नोड जेएस का जो आपका सर्वर है उसको अलग जगह पे डिप्लॉय करो। नोड जेएस के सर्वर की डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो होता है हेरोकू वगैरह इस तरह का, ठीक है। कुछ लोग अपने सर्वर लेते हैं अमेज़ॉन के जो EC2 कंटेनर्स वगैरह होते हैं इस तरह के, उस पर लेके रख रहे होते हैं। लेकिन जो लो बजट एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो हम हेरोकू पे, हेरोकू का नाम सुना है सबने, देखा है हेरोकू? हेरोकू जो है वो क्या कहते हैं, एक प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है सम बेसिकली। तो वो क्या करता है, सिंपली आपकी जो भी गिटहब की एप्लीकेशन है ना, आप हेरोकू पे जाके साइन अप करोगे और गिटहब के साथ ही वो कहता है लॉग इन विद गिटहब करके, आप उसको गिटहब के साथ अपने कनेक्ट कर सकते हो, गिटहब के अकाउंट के साथ। और उसको बता दो कि मैं एक नया क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ। वो बहुत ईजी है, हेरोकू जो है ना, डिप्लॉयमेंट कंटेनर बना के आप उसको सिर्फ अपनी रेपो का बता दो कि मेरी ये वाली रेपो है नोड की, ठीक है। तो क्या करेगा वो, जैसे ही आपकी नोड की रेपो के अंदर कोई भी चेंज आएगा, वो खुद ही क्या करेगा, आपकी रेपो से पुल लेगा न्यू, ठीक है, और उसको अपने पास चला के आपका हेरोकू का सर्वर जो है वो अप करेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी चेंजेस करते जाओगे, नोड के सर्वर में पुश करते जाओगे, हेरोकू के अंदर भी वो चेंजेस वैसे वैसे ही आपको नज़र आती जाएंगी, ठीक है। तो हेरोकू जो है वो बहुत आसान सी चीज़ है।